नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकी और जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता कहा जाने वाला यासीन मलिक, इस नाम की चर्चा एक बार फिर से देश भर में होने लगी है और इसका कारण है उसके द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट को दिया गया 85 पन्नों का हल्फनामा। इस हल्फनामे में यासीन मलिक ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसको लेकर अब राजनीतिक माहौल भी गर्म हो चुका है। 25 अगस्त को यासीन मलिक ने दिल्ली कोर्ट में हल्फनामा दिया जिसमें उसने मनमोहन सिंह सरकार से लेकर वाजपेयी सरकार तक की अंदरूनी बातों का जिक्र किया है। अब उसके खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर उसने अपने हल्फनामे में क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले एक बार यासीन मलिक कौन है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। यासीन मलिक वही है जिस पर जनवरी 1990 में श्रीनगर में 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों की हत्या का आरोप लगा। इसके अलावा टेरर फंडिंग केस में यासीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यही नहीं, यासीन पर 1989 में देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण और 1989 में कश्मीरी पंडित न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या का भी आरोप लगा। इसी साल एनआईए ने उसकी सजा को मौत की सजा में बदलने की कोशिश करी, जिसके खिलाफ उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ संवाद का जिक्र किया गया है और आरोप भी लगाए गए हैं। करीब 85 पन्नों का हल्फनामा यासीन मलिक ने सौंपा है और इसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। चलिए उसके दावों को पॉइंट्स में समझते हैं। पहला दावा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को लेकर। मलिक ने कहा कि वर्ष 2000 से लेकर 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित रमजान एक तरफा संघर्ष विराम के वक्त उसने शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी। उसने बताया कि वो अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख श्यामलाल दत्ता और एनएसए ब्रजेश मिश्रा से दिल्ली में भी मिला था। मलिक ने यह भी दावा किया कि वाजपेयी के करीबी आरके मिश्रा ने उसे अपने वसंत विहार स्थित आवास पर बुलाया था और ब्रजेश मिश्रा के साथ नाश्ते की बैठक करवाई। उसके मुताबिक उसने यूजीसी प्रमुख सैयद सलाउद्दीन से बात की और हुर्रियते नेताओं से एक संयुक्त बयान के लिए सहमति बनवाई। दूसरा दावा, पासपोर्ट और विदेश यात्रा। यासीन मलिक ने यह भी कहा कि उसे 2001 में पहला पासपोर्ट मिला जिससे वो अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और पाकिस्तान गया और वहां गैर हिंसक लोकतांत्रिक संघर्ष पर बात की। ये पासपोर्ट उसको केंद्र सरकार की सहमति से मिला था, उसने ऐसा भी दावा किया है। तीसरा दावा, मनमोहन सिंह से मुलाकात। हल्फनामे में मलिक ने यह भी दावा किया कि फरवरी 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे दिल्ली में औपचारिक बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मनमोहन सिंह ने कश्मीर मुद्दे को हल करने की गंभीर इच्छा जताई थी। चौथा दावा, हाफिज सईद से मुलाकात। मलिक ने बताया कि कैसे सईद ने उसके कहने पर जिहादी समूहों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां मलिक ने एक भाषण में आतंकवादियों से शांति अपनाने का आग्रह किया। इस्लामी शिक्षाओं का हवाला देते हुए उसने हिंसा के बजाय सुलह पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई तुम्हें शांति की पेशकश करता है तो उससे शांति खरीद लो। हालांकि ये मुलाकात कई सालों बाद विवाद का विषय भी बनी, जब इसे मलिक की पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों से निकटता के सबूत के रूप में देखा गया। मलिक ने अपने हल्फनामे में इसे एकदम विश्वासघात बताया और जोर देकर कहा कि ये एक आधिकारिक तौर पर स्वीकृत पहल थी, जिसके बाद में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया गया। खैर, अब इन दावों पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने यासीन मलिक के दावों को लेकर कहा कि अगर ये सारे दावे सच हैं तो ये यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन और गुप्त कूटनीति पर भी सवाल खड़े करती है। तो उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले में भाजपा पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी से ध्यान भटकाने वाली टूलकिट का पर्दाफाश। कहा कि भाजपा सुबह से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार की छवि खराब करने के लिए यासीन मलिक के हल्फनामे के कुछ हिस्सों को चुनिंदा ढंग से लीक कर रही है। शांति समझौते को लेकर एक प्रधानमंत्री अगर शिष्टाचार दिखा रहे हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर नाराजगी जताने के बजाय भाजपा को इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मई 2007 में यासीन मलिक अपना सफरे आजादी शुरू करने की तैयारी कर रहा था। 4 मई को गिरफ्तार होने के बाद उसने आगे बढ़ने के अधिकार की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने यूपीए सरकार के साथ हस्तक्षेप किया और ये सुनिश्चित किया कि मार्च को होने दिया जाए। खैर, बयानबाजी से परे अब यासीन मलिक से जुड़े मामले में 10 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। एनआईए यासीन मलिक को मृत्युदंड देने की मांग कर रही है, लेकिन यासीन मलिक का कहना है कि अगर मेरी मौत से कुछ लोगों को राहत मिलती है तो ऐसा ही हो। मैं मुस्कुराहट के साथ जाऊंगा, लेकिन मेरे चेहरे पर गर्व और सम्मान बना रहेगा।
अब देखना ये होगा कि यासीन मलिक के इन दावों पर राजनीति को कितना घसीटा जाता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।